परमात्मा की पुण्य आत्माओं को दास का सतसाहिब जी। आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऑफिशियली वेबसाइट पर एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव तो जगत के भाई बहनों के लिए है जिन्हें अभी तक यह नहीं पता कि कौन परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। इस वीडियो के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि गीता जी से लेकर कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी वेद, पुराण, इन सभी को एक आधार बनाकर और इन सभी में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाकर सतगुरु जी ने सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कहते भी हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरवा मर गए, हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर जी ने आज से 623 साल पहले ये भी कहा था, और ज्ञान सो ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो क्या करता चले मैदान। तो आप सभी भक्त भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप हमारा सहयोग करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक जा सके और उन्हें पता चल सके कि इस ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से ही, या ये कह लो कि इस वेबसाइट की शुरुआत से ही मोक्ष का रास्ता खुलता है। अन्यथा चाहे आप कहीं तीर्थ पर जा लो, कहीं भ्रमण कर लो, कहीं मंदिर मस्जिदों में चले जाओ, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने कहा भी था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाके बलि पीस खाए संसार। तो आप सभी से, भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमारा सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सभी जगत के भाई बहनों तक पहुँच सके। सत साहिब जी। तो आइए चलते हैं परमात्मा की ऑफिशियली वेबसाइट पर। और हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस वीडियो को फुल एचडी क्वालिटी में ही देखें, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी का इश्यू आ सकता है। इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू आपके आगे हम पेश कर रहे हैं, तो थोड़ा क्वालिटी का इश्यू आ सकता है। आप मैक्सिमम क्वालिटी में देखें, 720 पिक्सल में देखें, जो भी है आप मैक्सिमम क्वालिटी में देखें तो आपको अच्छी क्लियरिटी से वीडियो दिख जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे राइट साइड में ये 3 डंडियाँ हैं, इस पे जाके डेस्कटॉप साइट को ओपन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे लिंक को। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा साइट का। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो लैंग्वेज सूटेबल हो आप उस लैंग्वेज में इस साइट को ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में HI लिख रखा है छोटा सा, हिंदी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट हिंदी में खुल के आगे देखिए। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट है ऑप्शन नाम दीक्षा। ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से हम ऑनलाइन नाम दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आपको पता है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, इधर से उधर बेवजह नहीं घूम सकते, तो हम घर बैठे भी नाम दीक्षा ले सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है घर बैठे नाम दीक्षा लेने का। बाकी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है छोटी सी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि नाम दीक्षा लेते समय क्या क्या बेसिक डिटेल आगे आएंगी जो भरनी पड़ेगी। तो बैक करते हैं। अब देखिए सेकंड ऑप्शन हमारे बारे में। ये देखिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जीवन के बारे में कुछ उनकी बातें, उनकी लाइफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री मिल जाएगी। अब देखिए पवित्र ग्रंथ दे रखे हैं, तो आप इनको देखेंगे। इसमें दे रखा है भगवत गीता, वेद, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, सभी पवित्र ग्रंथों के बारे में दे रखा है। ये कुछ डिबेट हुई थी, अभी आप लोगों को नहीं पता हो तो। डॉक्टर जाकिर नाइक को आप जानते हैं, यही अपने आप को कहते हैं कि मैं ये मुसलमान धर्म के प्रवक्ता बोलते अपने आप को। बाकी इन्होंने, आपको पता हो तो, इन्होंने ओपन चैलेंज भी दिया था कि कोई भी हिंदुस्तान में शंकराचार्य हो या कोई भी मतलब धर्मगुरु हो तो मेरे साथ लाइव डिबेट कर सकता है। और
अगर वो मतलब मेरे को गलत साबित कर देगा तो मैं बदलने को तैयार हूँ। हालांकि किसी धर्म गुरु ने भारत में तो इनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और ये निरुत्तर हुए थे। और गुरु जी ने बोला था कि मैं जाके नाइक को 10-10 पॉइंटों पे झूठा साबित कर दूंगा। बाकी अपनी बातें पे याद रहना कि वो बोल रहा है कि मैं धर्म बदल लूँगा और शरण में आ जाऊँगा। बाकी फिर इनका कोई अता पता नहीं चला, ये कहाँ है क्या नहीं, छोड़ो। बाकी ये देखिए हंसादेश सतपाल जी महाराज जी के साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा हुई थी, जिसमें निरुत्तर हुए थे। आर्य समाज की चीफ है ये। और ये बिग स्पिरिचुअल डिबेट लिख रखी है, प्रकाश मुनि नाम साहिब दामाखेड़ा वाले जो है, ये भी कबीरपंथी है। बाकी वो ये इन ज्ञान को सुनिए, इनको काल के नाम जाप करने को देते हैं, चौका वगैरह आरती करवाते। जैसे हमारे गुरुजी बताते कि ऐसा कोई कबीर सागर में प्रमाण ही नहीं है। परमात्मा 3 बार में आके नाम दीक्षा देते हैं 3 चरण में, और ऐसा कुछ नहीं होता। चौका आरती ये सब पाखंड चला रखा है काल के दूतों ने। बाकी आप देखेंगे तो मधु परमहंस जी इनके साथ भी हुई थी लाइव डिबेट, स्पिरिचुअल डिबेट। यहाँ पे सारी ज्ञान चर्चा से डिबेट दे रखी है, आप देखोगे तो। ये देखिए ये जय गुरुदेव जी के साथ भी, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी की थी। मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा डेट याद नहीं आ रहा, 7 सितंबर 1971 को थी या कब, कि वह अवतार 20 वर्ष का हो चुका है। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 का है। तो इन्होंने कहा था वह अवतार 20 वर्ष का हो चुका है, जो पूरे विश्व का तारनहार कहलाएगा। अब हम चलते हैं वीडियो। यहाँ पर आपको वीडियो मिलती है, कितनी अच्छी बात है। अंग्रेजी में भी सत्संग है, मराठी में भी सत्संग है, और नेपाली में सत्संग दे रखा है, बांग्ला में सत्संग दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सत्संग मिल जाएंगे, 2008 के सत्संग है। यहाँ जानकारी के ऑप्शन में यहाँ नामदान की जानकारी दे रखी है। देखिए दीक्षा का अर्थ क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, मानव जीवन में दीक्षा कितनी ज़रूरी है, दीक्षा लेने के लिए आवश्यक नियम वगैरह। ये सृष्टि रचना, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये देखिए सृष्टि रचना के रहस्यों का खुलासा। सब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही एक पूर्ण संत धरती पर, जिन्होंने सभी सदग्रंथों को खोलकर हमारे सामने ये दिखा दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन तख्त पे जाके बैठे थे। आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी। पवित्र शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म, आज तक हमें ये नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी जन्म मृत्यु होती है या उनके भी माँ बाप हैं। लेकिन यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने देखो सारे ज्ञान का निचोड़ करके दिखा दिया। वैसे भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर जी की वाणी बोलकर बताते हैं कि 9 मन सूत उलझ रहा ऋषि रही जगमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दो जी बार। गुरु जी कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैंने इसको ऐसा सुलझा दिया है कि अब ये इस कलयुग में तो बिल्कुल नहीं उलझेगा। तो आपको देखिए सृष्टि रचना के बारे में यहाँ पता चल जाएगा। जीने गिरा, ये सब आपके नॉलेज के लिए। यहाँ गीता के श्लोक बता रखे हैं कि गीता अध्याय 15 का श्लोक 17 क्या कहता है। डाउनलोड, यहाँ पे आप सारे सत्संग डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 में भी कर सकते हैं। बरवाड़ा में जब गुरु जी सत्संग करते थे 2014, 13, 12 और 11, 10, 9, 8, 6 इन सब के सत्संग डाउनलोड कर सकते हैं आप। जोधपुर में, ताजपुर में जब गुरु जी सबसे पहले जीन से सत्संग शुरू किया था, रोहतक में, काठमांडू में करते थे, तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे संपर्क के लिए भी दे रखा है, संपर्क कर सकते हैं आप डायरेक्ट सतलोक आश्रम बरवाड़ा में फ़ोन कर सकते हैं हिसार में। और आपको किसी भी चीज़ की कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, किसी भी अपने नॉलेज के पर्पज़ से, तो आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। देखिए कबीर परमेश्वर जी की वाणी लिख रखी, कितनी प्यारी वाणी है। दिल को बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल हृदय को ऐसे छू जाते परमात्मा की वाणी। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सोई।
बिल्कुल कबीर परमेश्वर जी ने हमेशा गुरु को ही महत्व दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गुरु बिना मोक्ष नहीं है। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो वारी है गुरु सुमरे होए पार। अब हम वापस होम पेज पे आएंगे। यहाँ देखिए, अब हम नीचे थोड़ा चलेंगे तो सृष्टि रचना, श्रीमद् देवी भागवत गीता, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में साकार परमात्मा, इन सभी में आपको ये पता चल जाएगा। देखिए वेद, पवित्र ग्रंथ, ज्ञान गंगा पुस्तक ये दे रखी, इन सभी से आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, क्योंकि गुरु जी ने सभी में से ज्ञान को बिल्कुल गहराई से निकाल कर बता दिया। क्योंकि चाहे आप कुरान शरीफ को उठा लो, पवित्र बाइबल को, किसी को भी उठा के देख लो आप, सब में प्रमाण दे रखा है कि वो कबीर परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 18 के श्लोक 62 में बोल रखा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कुरान शरीफ में भी बोल रखा है कि आप उस कबीर के लिए, कबीर परमेश्वर के लिए आप लड़ाई मत करना, लेकिन आप उसकी दलीलों पर रुके रहना, और उसके लिए उसकी पाकी बयां कर रखा है। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, जो बोल रहा है कि वो ही कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन तख्त पर जाकर बैठा। पवित्र बाइबल में भी अल कबीर, इल कबीर के नाम से जिक्र आता है कबीर परमेश्वर जी का। गुरु ग्रंथ साहिब में भी साकार परमात्मा को बताया, जैसा गुरु जी हमें बताते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिख रखा है गुरु नानक जी ने कि फाई सुरती मल्लुक की वेश वो ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भर वो धानक रूप रहा करता। अवश्य जानिए पे हम जाएंगे तो देखते हैं, अवश्य जानिए पे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। देखिए जीने की राह जो बुक है, आपको पता है जीने की राह बुक अब तक की सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड हुई थी। ये बुक ऑनलाइन इसको डाउनलोड किया था। इस बुक में देखिए सारा दे रखा है आपको, बिल्कुल गहराई से ज्ञान दे रखा है। परमात्मा ने ज्ञान का निचोड़ कर रखा है। जीने की राह और ज्ञान गंगा बुकें ये बहुत प्रसिद्ध बुकें हैं। परमात्मा की तो सभी प्रसिद्ध बुकें हैं। अंतरश्रद्धा भक्ति खतरा जान और भक्ति से भगवान तक, बहुत परमात्मा ने हम तुच्छ जीवों पर इतनी दया करी मालिक ने, जो कलयुग में हमें सच्ची सद्भक्ति मिली। तो ऐसा कुछ इस साइट पे आप देख सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट पे ऐसा कुछ इंटरफेस है। पूरी वेबसाइट पे, पूरी की पूरी वेबसाइट ज्ञान से भरी पड़ी है। परमात्मा ने इतना ज्ञान निकाल के हमें दिखा दिया। ये देखिए आप, दहेज का खात्मा, आपको पता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके बताए हुए विचारों से कोई भी भक्त दहेज नहीं लेता। समाज सुधार में पूर्ण परमात्मा का पता है कितना बड़ा योगदान है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। ना कोई दहेज, ब्लड डोनेशन चलते रहते हैं, हर रोज़ ब्लड डोनेट किया जाता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, और कोई भी दहेज नहीं लिया जाता। भ्रूण हत्या पर रोक, सब बहन बेटी के भाव से देखते हैं दूसरे की बहन बेटियों को। मतलब इतना अनमोल ज्ञान है कि एक बार ये हृदय में समा गया तो फिर नहीं निकलने वाला। इतना अनमोल परमात्मा का ज्ञान है। बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी होती है, आपको पता हो तो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनकी शादियाँ जो कराई जाती हैं सतगुरु जी की दया से, 17 मिनट की रमेणी, ना कोई दहेज, ना कोई बैंड बाजा, और ना किसी भी प्रकार का नशा या ढोल नगाड़े जो बोलते हैं, जो समाज को ख़राब करके रख दिया आजकल। जो हमारी खुद की बहन बेटियाँ सरेआम खुले में नाचती है, वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बेटी को भी परिवार वाले बोझ समझने लग जाते हैं। 10-15 साल पहले से ही पैसा जोड़ना कि बेटे की शादी करनी है, 15 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, और कुछ तो इस वजह से बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। क्यों? बेटियाँ बोझ बनना शुरू हो जाती है अपने माँ बाप पे, कितना पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा की दया से बिल्कुल एक पैसा नहीं लगता, ना दिया जाता ना लिया जाता। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जिसने अपनी कोख की बेटी को, जिसको पाला पोसा, उसको ही दान कर दिया, उससे बड़ा दान क्या है। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का दान दहेज कुछ नहीं किया जाता, कोई पाखंड नहीं किया जाता। बिल्कुल सिंपल सादगी वाली शादी होती है।
और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कोई भी चीज़ से किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। यहाँ तक कि गुरु जी कहते हैं, मेरे बच्चों नशा करना तो छोड़ो, किसी को नशा लाकर भी नहीं देना। हम किसी को माचिस भी नहीं देते अगर कोई हमसे माचिस भी मांगते हैं तो। बाकी तो अब परमात्मा ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी कह के गए थे, जैसे गुरु जी हमें बताते हैं कि जब आए 2020वां, ना रहे ईसा ना रहे मूसा और राज करे जगदीशा। अब वो समय आ रहा है, परमात्मा के ज्ञान को सुन के लोग उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। बाकी इस छोटी सी वीडियो को बनाने का मेन मोटिव जगत के भाई बहनों के लिए था कि उनको पता चल सके परमात्मा की इस ऑफिशियली वेबसाइट के बारे में और वो इस पे जाए, क्योंकि सभी को पता है आजकल एजुकेटेड समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तो किसी को हम बहका नहीं सकते, किसी को हम पागल नहीं बना सकते। वो इन सदग्रंथों में सच्चाई को अपने आप ही समझ सकता है। पढ़ा लिखा होने का ये एक फ़ायदा है। वो इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को भी जो परमात्मा ने उजागर किए हैं उनको देख सकता है, भली बात ही समझ सकता है और डिसीजन खुद ले सकता है कि हाँ कौन सा ज्ञान ऑथेंटिक है। तो बस आशा आपसे यही करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, जो हमारे जगत के भाई बहनों तक पहुंच सके। जिस किसी को भी इंग्लिश में थोड़ा मतलब भाई सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, जिस किसी को इंग्लिश में लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो यहाँ पे जाके इंग्लिश दबाएगा तो देखिए कितना अच्छा वो कर रखा है, इस साइट को मेंटेन कर रखा है और कितने अच्छे से इस साइट पे हर चीज़ को कंफर्टेबली दिखा रखा है, प्रोवाइड कर रखी है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। ठीक है जी। क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि की रचना के बारे में हमें आज तक ये नहीं पता था सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये तो पूर्ण परमात्मा ने खोल के बता दिया। और देखिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कितना अच्छा नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ठीक है जी, ये लिख रखा देखिए, अवर रेस इज लिविंग बीइंग, मैनकाइंड इज अवर रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, देयर इज नो सेपरेट रिलीजन। संत रामपाल जी महाराज द ट्रू संत इन होल वर्ल्ड। तो बस आप सभी से यही आशा करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाकी मैं सत साहिब जी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पूरे विश्व को पता चल सके कि पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। आइए और अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसे भी आपको पता ही है, कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता पार। और मानव जन्म पाए कर नहीं रटा हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किसका। सत साहिब जी।